Good morning, students. So we discussed about center of mass. We discussed what will be center of mass for a system consisting of two particles. We discussed center of mass of a system consisting of n particles, where value of n can be 3, 4, 5, 7, 10, etc. any number. And then we also discuss center of mass of a rigid body where mass is uniformly distributed at every point on the body. So today we want to discuss numerical problems based on center of mass. So आज हम डिस्कस कर रहे हैं numerical problems, and these numerical problems are based on center of mass. जो हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया कि भाई इस तरीके से सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, अब वो यहाँ पर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन लाइक दिस. फोर particles of masses 1 kilogram, 2 kilogram, 2 kilogram and 1 kilogram are placed on the four corners of a sphere of side 2 meters. Now find the coordinates of center of mass. So किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें देखिए, पहले तो जिस तरीके से दिया है, हमें एक स्क्वायर कहा है, तो हम ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. स्क्वायर की हर एक साइड है 2 मीटर, ठीक होगी. अब ए बी सी डी आर द फोर कॉर्नर्स. यहाँ मास है 1 किलोग्राम, here 2 kilogram, here 2 kilogram and here 1 kilogram. तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक हो गया. अब हमें जो फाइंड आउट करना है, इस सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कैलकुलेट करना है. अब एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिए, सो दिस इज ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स इन अ प्लेन. क्योंकि स्क्वायर किस में आ रहा है बेटा? प्लेन में आ रहा है. इसमें कौन सी कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो सबसे पहली चीज हमने इसमें क्या देखी कि दिस इज 4 पार्टिकल सिस्टम इन प्लेन. तो अब बात आ गई कोऑर्डिनेट्स की. अब मान लीजिए कि हम इसमें से एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लेते हैं. तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गए. नाउ दिस इज 2 मीटर, तो इसका मतलब इस पे कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2, 0. अब ये यहाँ है, तो जब यहाँ है 2 इधर 2 इधर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2, 2. ये पॉइंट इसके ऊपर है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2. तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा काम क्या हुआ बच्चे, कि हमने हर एक कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स ले लिए. कैसे लिखे? कि वी कंसिडर a एज द ओरिजिन. तो जो y एक्सिस के ऊपर है पॉइंट अप वर्टिकली जा रहा है, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y 2 है. जो x की तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टली, उसमें x2 है, y 0 है, और इसमें दोनों आ गए. तो अब हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया. अब x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फाइंड आउट करना है, तो क्या बनेगा? m1 x1
plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4. Now m1 is 1 into 0, m2 is 2 into 2, m3 is 2 into 2, m4 is 1 into 0 divided by 1 plus 2 plus 2 plus 1. ठीक है ना? इसका 0 2 2 एंड 0, ये बन गया 4 प्लस 4, 2 into 2 4 plus 4 divided by 6, so it is 8 by 6, so that means 4 by 3 meter. X coordinate आ गया. अब y coordinate लेना. ना y coordinate क्या बनेगा? m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4. अब m1 is 1, y coordinate is 0, m2 is 2, y coordinate is 0, m3 is 2, y coordinate is 2, m4 is 1 and y coordinate is 2 divided by 6. ठीक है ना? वो तो वही बनेगा. ये देखो 0 0 2 and 2, तो ये कितना बन गया? 4 plus 2 6 by 6, that is 1 meter. So that means कि y coordinate जैसे ये 2 है तो ये 1, तो that means इतना, लेकिन x coordinate 1 से ज़्यादा है. So that means अब जैसे ये सेंटर यहाँ बना, तो इसका मतलब ये यहाँ को हो गया, इसका सेंटर ये बना. So that means this will be the point, or that is center of mass. और अब अगर मैं पोजीशन लिखना चाहूँगी सेंटर ऑफ मास की, तो बेटा वो क्या लिखूँगी? 4/3 I cap प्लस g cap meters. सो क्लियर हो गया? तो जो हमने बेटा एक्चुअली आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा होता है वो कॉन्सेप्ट भी हमारा ज़्यादा क्लियर होता है जब हम इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं. अब आपके माइंड में वो भी चीज़ क्लियर होगी, हाँ भाई कोऑर्डिनेट्स का इसमें क्या मीनिंग है. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट देख के जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली बेटा डायग्राम बना लीजिए. क्योंकि ये देखो जैसे ही हमने डायग्राम बनाई तो हमें सारी क्लैरिटी हो गई कि इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे लेने हैं. तो इसमें पक्की बात है कि हमारा यही तरीका होता है कि हम एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लें, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लिख पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, now next problem is 4 identical spheres, 4 identical spheres, each of radius a, each of radius a are placed on a horizontal table, are placed on a horizontal table touching one another, on a horizontal table touching one another, such that their centers, such that their centers lie at the corners, lie at the corners of a square of side 2a. Find position of center of mass. Find position of center of mass.
तो इसमें बेटे एक तरीके से इसमें ये चीज़ बताई है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि कॉर्नर के स्क्वायर के ऊपर मास पड़ा है, यहाँ पर क्या है कि जो कॉर्नर है उसके ऊपर सफियर है। अब देखो उसने ये कहा कि जैसे ये एक सफियर है ऑफ रेडियस ई, ये हो गया ना बेटा इसका रेडियस, ये दूसरा सफियर है ऑफ रेडियस ई, ठीक हो गया। तो ये टोटल 2a हो गया ना, तो दैट मीन्स ये एक कॉर्नर बन गया आपके पास स्क्वायर का, ये दूसरा। अब ये ऐसे है और ये ऐसे। पहले तो उसने यही कहा था ना कि 4 identical spheres are placed on horizontal table touching one another। अब ये देखो A है इधर, तो ये भी A है इधर, बन गया, ये पॉइंट बन गया। इसी तरीके से ये A है, ये 2 है और इधर से भी। तो ये तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली देख लो कि हर एक साइड जो है स्क्वायर की वो 2a होगी कि नहीं। अब देखो यही चीज़ कही थी कि 4 identical spheres each of radius a are placed on a horizontal table touching one another such that their centers lies at the corner of the sphere of side 2a। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। अब आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, तो मान लीजिए कि यू आर कंसीडरिंग मास ऑफ ईच स्फीयर टू बी m, तो दैट मीन्स अब स्फीयर में टोटल मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान के चलोगे बेटा, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। तो फिर अब इसमें तुम क्या करना है राजे, हमें अगेन वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स। तो ए को मैंने ओरिजिन मान लिया, तो ए के कोऑर्डिनेट बन गए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट बन गए 2a एंड 0, सी के कोऑर्डिनेट आ गए 2a एंड 2a, क्योंकि इधर भी बेटे ये 2a है ना यहाँ से यहाँ तक, और b के कोऑर्डिनेट आ गए 0 एंड 2a। और मास इसमें हमने हर एक स्फीयर का कितना ले लिया, m ले लिया। तो अब m इज मास ऑफ ईच स्फीयर। तो बेटा फिर इसमें x कोऑर्डिनेट जब लेना है, m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4। अब m1 मास m है, x1 इज 0 x, और उसके बाद m2 मास इज m and x2 is 2a, again mass is m, x3 is 2a, mass is m and x4 is 0, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, टोटल 4m। तो ऊपर बेटे ये क्या बन गया, 2m इंटू 2a डिवाइडेड बाय 4m, 2m में 2m में, तो बेटा 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो गया m, तो दैट मीन्स दिस इज a। तो ये क्या बन गया, a। अब इसी तरीके से आप इसमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। मैं x कोऑर्डिनेट इधर लिख लेती हूँ कि दिस इज e। अब y कोऑर्डिनेट जब निकालना है बेटा, तो वो क्या बनेगा, वो भी इसी तरीके से लोगे, सेम फॉर्मूला। तो नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4। अब m1 कितना है, मास m, अब y1 कोऑर्डिनेट 0,
m2 mass is m, y2 coordinate is 0. Now m3 is mass m and y3 coordinate is 2a. Now m4 mass is m and y4 coordinate is 2a divided by 4. अब इसमें ये दोनों 0 हैं, ये 2a हैं. अगेन बेटे क्या बन गया ये 4ma अपॉन 4m, तो इट इज अगेन e. तो इसमें अब बेटा दोनों ही a आ गए. सो a इधर, सो दैट मीन्स दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास. और इस केस में एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पॉइंट बन गया. ये देखो ये यहाँ से a है ना और ये यहाँ से a है. अब इसमें ये पता है क्यों आ गए दोनों बराबर, क्यों a आ गया? इट इज ड्यू टू सिमेट्री. सिमेट्री क्या थी बेटे कि चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक जितना मास था. ठीक होगी बात. तो तरीका जो है, अब देखो स्टेटमेंट में क्या था, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत थी. अदरवाइज तो हम स्टेटमेंट देख के घबरा जाए, बाप रे पता नहीं क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़े हैं, फिर उसके कॉर्नर्स पे हैं, अरे क्या है. सीधी सी बात बन गई. अब जब वो बन गया, डायग्राम सही बन गई, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही. जब डायग्राम आ गई हमारे पास बेटा, फिर हमने नेचुरली अब कॉर्नर इधर से ही लेंगे ना, बिकॉज दीज थिंग्स आर टेकन इन द पॉजिटिव साइड. तो इसलिए हमने जो पहले इधर था उसको 0 0 लिया, ओरिजिन माना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर ली. ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 3 particles of masses 1 kilogram, 2 kilogram and 3 kilogram are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. So we have to locate the position of center of mass. So now we are here given 3 particle system. और उसमें ये दे दिया कि जो 3 masses हैं, they are at the corners of an equilateral triangle. So मान लीजिए कि हमने ये इस तरीके से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया A, B एंड C. यहाँ मास है 1 किलोग्राम, यहाँ पर है 2 किलोग्राम और यहाँ पर है 3 किलोग्राम. ठीक होगी बात. हमें बेटर ये है ना बेटा कि आप कहोगे कि मैं 1 यहाँ रख लेती, नहीं. आप अपने आप सोचो कि जिसको आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे, जिसको ओरिजिन मान रहे, उसी पे पहला मास रखो. अब इसमें क्या है बच्चे कि वहाँ पर आपके पास सीधा आ जाते थे कि इस तरीके से सिमेट्रीली XY कोऑर्डिनेट आ गए. अब बात यहाँ तो सीधी है कि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसको ओरिजिन मानो. अब B का भी सीधा है, अलोंग द सेम लाइन है, तो दैट मीन्स X कोऑर्डिनेट जो है इसकी साइड कितनी थी 1 मीटर, तो ये 1 मीटर है, तो दैट मीन्स X कोऑर्डिनेट इज 1 और इट इज अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो Y कोऑर्डिनेट 0 आ गया. बट नाउ अब इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे, वो देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें लेना पड़ेगा. बोलो कोई बात नहीं, कैसे? अब बेटा आप यहाँ से ऐसे डाल लो परपेंडिकुलर. ठीक है ना. इसको इक्विलेटरल है तो बराबर बनेगा. ठीक है ना. तो क्या हुआ, देखो ये साइड 1 मीटर है, अब ये आपने ड्रॉ किया तो ये 1/2 मीटर आ गई. तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये पॉइंट D है, तो अब CD क्या बनेगा? CD विल बी
ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए डी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी इज 1, 1 का स्क्वायर, नाउ ए डी इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो इट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज, ये भी स्क्वायर होगा सॉरी, तो दैट इज 3/4। तो सी डी का स्क्वायर 3/4 है, तो व्हाट इज सी डी, 3/4 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 3/2। तो ये बेटे देखो, अब इसके जब कोऑर्डिनेट लेने हैं तो इस तरफ ये कितना गया 1/2 मीटर, इस तरफ कितना गया अंडर रूट 3/2 मीटर, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स यूं आ गए। सो बात समझ में आई कि हमें कोऑर्डिनेट्स कैसे देखने हैं प्लीज। अब इसमें आपने ए को ओरिजिन माना तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 ले लिए, नो प्रॉब्लम। अब जो बी पॉइंट है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए, और ये वाला 1 मीटर है, तो दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब इसके लिए हमने ये देखा कि भाई जी ये बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है, सो दैट मीन्स ये वाला तो 1/2 मीटर हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 1/2 आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हम लिख लेंगे व्हाट इज एक्सियम। अब तो कोई बात नहीं, अब तो आगे आपने उसी तरीके से अप्लाई कर दिया, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 आपके पास है 1 किलोग्राम, x1 is 0, m2 is 2 kilogram and x2 is 1, m3 is 3 kilogram and x3 is 1/2। और नीचे क्या आ गया बेटा 1 + 2 + 3, तो इट इज नाउ 2 + 3/2 अपॉन 6, ये 0 है, तो 2 + 3/2 आपके पास कितना बन गया 7/2, 7/2 into 1/6, so it will be 7/12 मीटर। इसी तरीके से जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो m1 that is 1 into y coordinate is 0 plus m2 that is 2 into y2 coordinate is 0 plus m3 3 into y coordinate is under root 3/2 डिवाइडेड क्या है 6, तो ये बन गया 3 अंडर रूट 3/2 into 6, सो ये आपके पास बन गया अंडर रूट 3/4 मीटर। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना बन गया आपके पास बच्चे, x कोऑर्डिनेट इज 7/12 मीटर एंड y कोऑर्डिनेट इज अंडर रूट 3/4 मीटर। तो ये अब आपको मैंने बताया कि फॉर्मूला, अब जो डिस्क्रीट सिस्टम है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि डिस्क्रीट सिस्टम में हमने जो डिफरेंट पार्टिकल्स के मासेस ले लिए, हमने उनकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेनी है इन दैट वेरी सिस्टम ओनली। और उसका सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि द पॉइंट विच इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड दैट यू विल टेक एज ओरिजिन, उसके हिसाब से हमने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, next problem is mass of earth is 5.98 into 10⁻²4 kilogram and mass of moon is 7.36 into 10⁻22 kilogram. Now you find the distance. Now the distance of moon from earth, distance of moon from earth is 3.80 into 10⁸ meters. So we have to find distance of
नॉट पोजीशन, क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अर्थ। तो ये आपके पास अब क्या आ गया, टू पार्टिकल सिस्टम। ये आपके पास अब टू पार्टिकल सिस्टम है। तो इसमें बच्चे इसको इधर हम अर्थ ले लें और इधर हम मून ले लें। अब ये इनमें डिस्टेंस जो है ये r है। तो अब इस पॉइंट पे कितना मास लोकेटेड है, me। इस पॉइंट पे कितना मास लोकेटेड है, mm, है ना। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन। पहले पोजीशन निकाल लोगे बेटा तो वहीं से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैंने इसको ले लिया 0, है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, r0, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सियम m1, जहाँ आप इसको कह लो me, जो मास है अर्थ का, इंटू x1 प्लस mm इंटू x2 डिवाइडेड बाय me प्लस mm। तो बेटा अर्थ का मास है 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू क्या है x1 दैट इज 0, और मून का मास है 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू, अब x2 क्या होगा, r के बराबर होगा। r कितना है बेटा, 3.80 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय द मास। अब देखो मास कैसे जमा करने हैं बच्चे, दिस इज 5.98 इंटू 10⁻24। अब इसको भी अगर आपने 10⁻24 ही करना है तभी एडअप कर पाओगे ना बच्चे। तो इसको क्या लिख लोगे, अब 2 0 आगे लगेंगी, डेसिमल आगे आएगा ना, तो एक 0 लगेगी ना, एक 7 है, तो दिस थिंग विल बिकम 0.0736। तो आपके पास है 5.98 प्लस 0.0736 इंटू 10⁻24। मेरी बात समझ में आई कि आपके पास बेटा ऊपर मास था 5.98, अब उसकी अगर आपके पास पावर 10⁻24 है तो इसकी भी करनी ना, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, यूं। तो ये एडअप होके आपके पास बन गया 6.0536 into 10⁻24, and if you solve it you get the value is 4.62 into 10⁻6 meters। तो नेचुरली यहाँ पर कहीं अगर बेटा ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है ना, तो दैट मीन्स ये पॉइंट आपके पास यूं जाएगा। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सो दिस ऑल इज अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो अब आपने क्या करना है बेटा, आप इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ट्राई करिए, एंड इफ़ यू गेट एनी डिफ़िकल्टी then you comment in comment box, otherwise you like the video, share and subscribe, so tell you other class fellows so that they can also be benefited. Thank you.